अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद आमिर और आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज की वीडियो एक कंपैरिजन वीडियो है बिटवीन एनुअल सिस्टम एंड सेमेस्टर सिस्टम ऑफ लॉ। क्योंकि ये बहुत सारे स्टूडेंट्स का सवाल होता है कि जी कौन सा हमें लॉ करना चाहिए, आया वो सेमेस्टर सिस्टम में हम जाएं या एनुअल सिस्टम में जाएं। इसके हमने कुछ 4 से 5 पॉइंट्स बताए हैं, वो आपने डिसाइड करना है कि विच इज बेटर, ये आपके ऊपर होगा। सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है वो इसका होता है मार्क्स वेटेज। अब देखिए, अगर आप देखना चाहते हैं तो एनुअल सिस्टम में जो आपके मार्क्स हैं वो 60 to 65% होते हैं एज कंपेयर टू सेमेस्टर सिस्टम, जहां पे आपको 4/4 या 3.8 3.9 जीपीए से आपका लॉ हो जाता है। सो मार्क्स रेशो में एनुअल सिस्टम कहीं जो है डाउनग्रेडेड है और आपका सेमेस्टर सिस्टम आपके लिए काफी बेनिफिशियल हो सकता है अगर आप मार्क्स लेने का सोच रहे हैं। उसके अलावा दूसरा कंपैरिजन है हमारा फी स्ट्रक्चर का। अब फी स्ट्रक्चर के लिहाज से अगर देखा जाए तो सपोज अगर वो पंजाब यूनिवर्सिटी है तो पंजाब यूनिवर्सिटी में एनुअल सिस्टम की फी लो है एज कंपेयर टू सेमेस्टर सिस्टम, जहाँ पे सेमेस्टर सिस्टम में बच्चे होते हैं उनको साल में 2 दफा फी पे करनी पड़ती है। वो थोड़ा सा रेंज जो है हायर हो सकती है, लेकिन ये भी सर्टिफाइड नहीं है, क्योंकि आप देख देख रहे हैं कि कहीं पे काफी सारी यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जहाँ पे सेमेस्टर सिस्टम की फी भी बड़ी हाई है। सो सेमेस्टर सिस्टम या एनुअल सिस्टम में एडवांटेज अगर फी के लिहाज से आए तो वो एनुअल सिस्टम का एडवांटेज ज्यादा है। एनुअल सिस्टम में फी जो है वो थोड़ी कम हुआ करती है और सेमेस्टर सिस्टम में थोड़ी फीस ज्यादा हुआ करती है। अब तीसरा पॉइंट हमारा जहां पे आता है बर्डन के हवाले से, कि बर्डन किस सिस्टम में हमें ज्यादा होता है। अब अगर वो आप देखना चाहते हैं तो एनुअल सिस्टम में आपको साल में सिर्फ एक बार पेपर देने पड़ते हैं। बेशक आप क्लासेस ज्यादा लेते हैं नहीं लेते, क्योंकि काफी सारे लॉ कॉलेजेस जो कि पंजाब यूनिवर्सिटी से या बाकी यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है वो अटेंडेंस को भी मार्क नहीं करते, या वो जो है वहां पे आपको टाइम स्पैन ज्यादा दे देते हैं। तो आप अपने साथ साथ कोई और काम भी देख सकते हैं और वहां पे आप सिर्फ पेपर देने के लिए जा सकते हैं। और चौथा हमारा यहाँ पे पॉइंट अटेंडेंस का ही है। अटेंडेंस रेशो अगर देखी जाए तो सेमेस्टर सिस्टम में इसकी स्ट्रिक्टनेस ज्यादा होती है एज कंपेयर टू एनुअल सिस्टम। एनुअल सिस्टम में कोई माहौल स्ट्रिक्ट नहीं है ज्यादा अटेंडेंस के हवाले से। हाँ, कुछ कॉलेजेस हैं जो कि अपनी तरफ से डिमांड करते हैं, अदरवाइज यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती कि अटेंडेंस होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। सो अटेंडेंस के हवाले से आपको एनुअल सिस्टम ज्यादा सूट करता है। उसके हवाले से अगर हम अपना अगला पॉइंट देखते हैं तो फिर आपका यहाँ पे बर्डन पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो पांचवा पॉइंट हमारा स्कॉलरशिप बेसिस के ऊपर होता है। अगर आप फॉरेन की स्कॉलरशिप अवेल करना चाहते हैं तो वो आपको 60 to 65% की डिग्री में नहीं मिलेगी। सो उसके लिए भी आपका सेमेस्टर सिस्टम बेटर है, जहाँ पे आपकी जीपी। इसके बाद हमारा अगला कंपैरिजन है टाइम स्पेस विंडो, क्योंकि काफी सारे बच्चे वो सीएसएस एस्पायरेंट होते हैं या कोई और काम कर रहे होते हैं या साथ साथ वो कोई और डिग्री करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आपको एनुअल सिस्टम सूट करता है, क्योंकि सेमेस्टर सिस्टम में आपकी क्लासेस, क्विजेज, अटेंडेंस और ये सारी चीजें साथ साथ होती हैं और आपको पढ़ना भी साथ साथ पड़ता है। सो आपके लिए बर्डन ज्यादा होता है। एनुअल सिस्टम में ये बर्डन नहीं है, आप अपनी कोई और डिग्री कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आप सीएसएस एस्पायरेंट हैं तो आप फिर आप अपने सीएसएस को ज्यादा टाइम दे सकते हैं, क्योंकि ये तो आपको आपने जो है एंड पे जाके पेपर्स पढ़ने होते हैं और आपकी 3 मंथ में तैयारी हो जाती है। तो यहाँ पे आपको सेमेस्टर सिस्टम सूट करता है। फिर अगर हम देखते हैं तो एलएलएम स्कॉलरशिप्स के हवाले से या आगे एलएलएम में एडमिशंस के लिए कौन सा लॉ बेस्ट है, क्योंकि आप देखना चाहेंगे कि सेमेस्टर सिस्टम में जो है मेरिट थोड़ा ज्यादा है, वहां पे नंबर आपको ज्यादा इजीली मिल जाते हैं और एनुअल सिस्टम में उतने नंबर्स नहीं अवेलेबल। तो यहाँ पे जो है आपको एलएलएम अगर करना है आगे आपने फर्दर स्टडीज करनी है तो फिर आपके लिए बेस्ट यही है कि आप जो है अपना सेमेस्टर सिस्टम लॉ को प्रेफर करें। उसके बाद अगर हम देखते हैं कि हमारे पास ग्रूमिंग कहाँ पे होती है या नॉलेज कहाँ पे मिलता है, अगला हमारा पॉइंट ये है। अब नॉलेज का जहां तक ताल्लुक है वो सेमेस्टर सिस्टम में भी अवेलेबल है, वो एनुअल सिस्टम में भी अवेलेबल है, लेकिन हमारी जरा साइकी ये है कि हम स्ट्रिक्ट माहौल में पढ़ा करते हैं। सो सेमेस्टर सिस्टम यहाँ पे आपको बेटर और फिजिबल ऑप्शन है अगर आप जो है वो नॉलेज गेन करना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि आपको जो है काफी कुछ सीखने को मिले लॉ के हवाले से, तो फिर आपके लिए सेमेस्टर सिस्टम यहाँ पे बेटर है। उसके बाद आखिरी हमारा पॉइंट है यहाँ पे कि ग्रूमिंग किस में ज्यादा होती है। अब देखिए, आप एनुअल सिस्टम में यूनिवर्सिटीज में तो जाते नहीं है, कॉलेजेस में तो जाते नहीं है कि आप जो है वहां पे ड्रेसअप होके जाएं या आप अपना गेटअप थोड़ा बेटर करके जाएं। सो यहाँ पे भी सेमेस्टर सिस्टम आपके लिए एडवांटेजियस है। एनुअल सिस्टम में यहाँ पे आपको इस तरह की अवेलेबिलिटी भी नहीं मिलती। सो ये आपके लिए एक तमाम वीडियो थी। ये मेरा एक कंसाइज ओपिनियन है, आपका ओपिनियन इससे वेरी कर सकता है, लेकिन मैंने चाहा कि आप लोगों को इसके बारे में पॉइंट्स बता दिए जाएं। फाइनल डिसीजन आपका है कि आपने क्या चूज करना है, सेमेस्टर सिस्टम चूज करना है या एनुअल सिस्टम चूज करना है। हर सिस्टम के अपने एडवांटेजेस और अपने डिसएडवांटेजेस हैं।
और ये फैसला आपके ऊपर है। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर मज़ीद आपकी कोई क्वेरीज़ या एम्बिग्विटीज़ हैं, तो वो आप हमें दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे राब्ता कर सकते हैं, वो आपको आंसर कर दी जाएँगी। आज